नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी दुर्घटनापूर्ण घटना पर चर्चा करने के लिए जिसने हाल ही में भारत में 15 लोगों की जान ले ली है। जी हां साथियों, हाल ही में भारत के पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल के अंदर एक रेल हादसा हुआ है जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है। ये खबर जैसे ही बाहर आई, लोगों को एक साल पहले हुआ एक और पूर्वी भारत की तरफ हादसा, उसकी यादें अचानक ताजा हो गई, क्योंकि कुछ उसी तरह की घटना इस बार भी हुई है। जहां पहले 3 ट्रेनें आपस में भिड़ गई थी, लगभग 300 लोगों की जिसमें जान चली गई थी, वैसा ही हादसा एक और हाल ही में हुआ है। इसमें एक खड़ी ट्रेन से दूसरी ट्रेन आकर टकराती है और टकराने से पीछे से आई हुई मालगाड़ी आगे चल रही कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकराती है और 15 लोगों के मारे जाने की सुर्खियां न्यूज एजेंसीज के माध्यम से मार्केट में आती है। इसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। ये खड़ी हुई पैसेंजर ट्रेन है और इसके पीछे आई हुई मालगाड़ी कुछ इस प्रकार से टकराती है, जिसके बाद बोगियां आसमान में उछल जाती हैं। इस प्रकार से बोगियों के जो हालात हैं वो दिखाई पड़ते हैं। देखकर तस्वीरें ये अंदाजा लगाना आसान है कि ये घटना बहुत भीषण है और इसके अंदर मरने वालों की संख्या जो अभी तक बताई गई है डेफिनेटली उससे ज्यादा हो सकती है, क्योंकि यह हादसा देख करके इस घटना का अंदाजा लगाना कि कितने लोग मरे हैं ये जल्दबाजी होगा। ये तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं कि कितनी तेजी से ये मालगाड़ी जाकर के सवारी गाड़ी में भिड़ी होगी। साथियों, ये तस्वीरें अपने आप में कुछ और प्रश्न खड़े करती हैं, और वो ये कि एक ही ट्रेन पर 2 ट्रेन कैसे आ गई, एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन कैसे आ गई। ऑलरेडी खड़ी हुई जो ट्रेन थी उसके बारे में रेलवे स्टाफ को जानकारी क्यों नहीं थी, और मालगाड़ी अगर उस ट्रैक पर आई है तो डेफिनेटली उस रास्ते में लगे हुए सिग्नल्स या फिर वहां पर लगे हुए जो तैनात कर्मचारी हैं उनकी ये कौन सी लापरवाही है जिसके चलते ये सब हुआ है। प्राथमिक कारणों से पता चल रहा है कि रास्ते में लगे हुए सिग्नल्स खराब थे। सिग्नल 3 घंटे पहले से खराब थे। ऐसी स्थिति में सिग्नल पर जो प्रोटोकॉल मालगाड़ी के कोच के पायलट के द्वारा फॉलो किया जाना था वो उन्होंने फॉलो नहीं किया, जिसके चलते यह हादसा हो गया है। हालांकि फिर से एक प्रश्न खड़ा होता है कि सिग्नल की खराबी और उसे दुरुस्त करने की जिम्मेदारी भी अल्टीमेटली कर्मचारियों की है, तो क्यों नहीं वहां पर कर्मचारी उपलब्ध थे जिन्होंने इस घटना को रोकने के लिए प्रयास किए। क्यों नहीं पायलट की लापरवाही से पूर्व यह जाना गया कि पायलट क्या किसी और परेशानी से ग्रसित था, लोको पायलट के द्वारा यह लापरवाही क्यों है। ये तमाम प्रश्न खड़े होते हैं। यही कारण है कि देश के अंदर टॉप ट्रेंड में ट्रेन एक्सीडेंट रेल मंत्री वेस्ट बंगाल ट्रेंड करने लगता है, और साथ ही साथ अश्विनी वैष्णव इस्तीफा दो ये भी टॉप ट्रेंडिंग में रहता है। दुनिया भर की मीडिया के द्वारा भी इसे कवर किया जाना शुरू हो जाता है। बड़ा सवाल ये बनता है कि अल्टीमेटली इस घटना के पीछे कौन से बड़े कारक जिम्मेदार थे। क्या रेलवे के द्वारा रिक्रूटमेंट में की जा रही देरी भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि प्राप्त जानकारियों में रेलवे के पास अभी भी लगभग 2.5 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, और ऐसी स्थिति में पद की रिक्तता कर्मचारियों को ओवरबर्डन करती है। आज के सेशन में हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या रेलवे के द्वारा लापरवाही की गई, पदों की रिक्तता अपने आप में इस प्रकार के हादसों की जिम्मेदार रही। सारी बातों का विश्लेषण आगे के सेशन में होगा। साथियों, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सुबह 8:55 की खबर बताई जा रही है कि मालगाड़ी ट्रेन से कंचनजंगा एक्सप्रेस पीछे से टक्कर मार देती है। मालगाड़ी जो है वो कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारती है, जिसके बाद कुछ इस प्रकार की स्थिति निकल कर आती है। इस हादसे के जो दृश्य हैं वो अपने आप में बहुत भीषण है, और इसकी जानकारी हमने सुबह ही अपने ट्विटर हैंडल से आप लोगों के सामने साझा कर दी थी। ये घटना कहाँ की है, तो इसे आप इस प्रकार से समझिए कि यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से कनेक्ट करने के लिए जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे आप चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं, यहीं पर एक फांसीडेवा करके स्थान है, जिसे और ज्यादा गूगल करेंगे तो बंदरगच्छ के नाम से यह जगह दिखाई पड़ती है। इस रास्ते से होकर के ट्रेन सियालदह तक जा रही थी। यहां से यहां तक ये जो ट्रेन का रूट है ये 2 रेलवे जोन से होकर निकलता है। ये वाला जो पर्टिकुलर जोन है ये एनएफआर जोन में आता है, और ये वाला जो सियालदह है ये ईस्टर्न जोन में आता है। एनएफआर जोन के अंदर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन में ये जो क्षेत्र आता है, यहीं पर ट्रेन के साथ ये हादसा हुआ है। यही कारण है कि अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा लिखा गया अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट इन एनएफआर जोन। साथ में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अपनी तरफ से संवेदनाएं व्यक्त की, प्रधानमंत्री के द्वारा भी संवेदनाएं व्यक्त की गई। यह घटना नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के साथ में हुई घटना है, और यहां पर जो जानकारी निकल रही है वो ये है कि रेड सिग्नल काम नहीं कर रहे थे।
और ऐसी स्थिति में सिग्नल क्रॉस करके गाड़ी आगे निकल गई। तो क्या सिग्नल काम नहीं करते तो ट्रेन चल सकती है? तो आंसर है कि ऐसी स्थिति पे मालगाड़ी के ड्राइवर को TA 912 नाम का एक दस्तावेज दिया गया था, जिस दस्तावेज का मतलब था कि सिग्नल काम नहीं कर रहे हैं लेकिन आप जा सकते हैं, मतलब लाइन क्लियर है। फिर भी सिग्नल पर आप प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 1 मिनट के लिए गाड़ी रोकेंगे और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। संभवतया ट्रेन का यानी मालगाड़ी का जो ड्राइवर है वो इस प्रोटोकॉल की पालना नहीं किया, जिसके चलते ये घटना हुई। यही कारण है कि रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा ने कहा है कि मालगाड़ी के लोको पायलट ने सिग्नल ओवरशूट किया, यानी कि वो सिग्नल क्रॉस कर गया, जिसके चलते कंचनजंगा एक्सप्रेस टकरा गई। गार्ड का डिब्बा, जनरल डिब्बा क्षतिग्रस्त हो गए। आर्मी और NDRF की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए यहां पर पहुंच चुकी हैं, उन्होंने काम पूरा कर दिया है और रूट को रीस्टोर करने का कार्य जारी है। यहां पर TV9 ने इस चीज को एक वीडियो के माध्यम से भी समझाया कि किस प्रकार से ये यूं टकरा करके ट्रेन कोलैप्स कर गई थी। स्थितियां आपके सामने तस्वीरों से स्पष्ट रूप से समझ में आती होंगी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा यहां पर परिजनों के लिए, जो लोग इस क्षेत्र से संबंधित हैं, उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। कंचनजंगा एक्सप्रेस के बारे में जो रेलवे की चेयरमैन हैं जया वर्मा सिन्हा, इन्होंने अपनी तरफ से अपडेट दिया। अगर आपको याद हो तो जो लास्ट ईयर जून में बालासोर में ये जो हादसा हुआ था, उड़ीसा में हादसा जब हुआ था, तब इनको इस पद पर बिठाया गया था, यानी कि रेलवे बोर्ड की चेयरमैन के पद पर। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस समय काफी अच्छे से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इनके बाद से लेकर अब तक हुए हादसों में ये बड़ा हादसा है और इस बड़े हादसे के कारण अब इस घटना की जांच अपने आप में एक बड़ा विषय बन चुका है। इस विषय में अश्विनी वैष्णव जो मंत्री हैं रेल के, उन्होंने कहा है अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस का जायजा लिया जा रहा है। ये यहां पर पहुंचे हैं और पहुंच करके रेस्क्यू ऑपरेशंस का जायजा ले रहे हैं। सिग्नल की खराबी बड़ा वजह है और सिग्नल की खराबी के साथ साथ अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनता है और वो ये है कि एक समय भारत में जबरदस्त रूप से चर्चा चल रही थी किस चीज की? कवच की। ये कवच क्या है? जब जब एक्सीडेंट होता है, भारत की एक सिक्योरिटी सिस्टम की जबरदस्त चर्चा होती है और वो सिस्टम है कवच सिस्टम। इंडियन रेलवे का वो सिस्टम जिसमें जब 2 ट्रेनें आमने सामने आ रही हो तो ये ऑटोमेटिक उन ट्रेन्स को आमने सामने टकराने से रोक देगा। एक ही लाइन पर अगर 2 ट्रेन हो तो उन्हें भिड़ने से रोक देगा। यह कवच प्रणाली जब इंट्रोड्यूस हुई, इसके ऊपर काफी प्रचार प्रसार हुआ कि भारत ने टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांसमेंट ले लिया है। रेलवे ने 2022 में जब इसे इंट्रोड्यूस किया तो देश में एक बार के लिए उम्मीद जगी कि अब ट्रेन्स आपस में नहीं भिड़ेंगी, लेकिन दुर्भाग्य से यह कवच सिस्टम अभी तक भारत की 2% रेल लाइन तक ही 2023 के अंत तक लगा है। अब आप पूछेंगे इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कुछ इस प्रकार से समझिए कि भारत में लगभग 1.25 लाख किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है। 2023 के मध्य में मात्र 1500 किलोमीटर तक ही यह ट्रैक लगा था, यानी कि कवच सिस्टम एक्टिवेट हुआ था। अब आप समझिए कि 1500 किलोमीटर तक कवच सिस्टम लगा है, साल के अंत तक 3000 किलोमीटर का टारगेट रखा गया है, मात्र 2% क्षेत्र में अभी तक भारत में कवच सिस्टम लगा है। अर्थात उस क्षेत्र से गुजरने वाली जो ट्रेन्स होंगी वो आपस में एक दूसरे से नहीं टकराएंगी। तो सोचिए कि 1.25 लाख किलोमीटर को कम करने में कितना समय और लगेगा। 2022 से इंट्रोड्यूस हो चुका है, चॉइस जाने समाप्ति की तरफ है, अभी तक 3000 किलोमीटर पर लगा है। अगर ये मात्र 1.5% या 2% के आसपास है तो आप अभी 50 साल और आगे की चिंता कर सकते हैं। हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट करके इस काम को फास्ट कर दिया जाए। इस विषय के ऊपर राहुल गांधी जी की भी प्रतिक्रिया आई और प्रतिक्रिया के साथ साथ इस बात पर सभी बड़े नेता, अखिलेश जी, आम आदमी पार्टी, इन सब की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई। साथ ही साथ कांग्रेस ने सवाल भी किया कि मोदी सरकार के इस काल में जो बड़े रेल हादसे हुए हैं इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। यहां पर यह बड़ी जानकारी यह भी निकल कर आई कि लोगों का कहना है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में बहुत से बड़े रेल हादसे हुए और रेल हादसों की एवज में रेल अश्विनी वैष्णव जो हैं फिलहाल 10 लाख रुपए जिनकी मौत हुई है उनके लिए देते हुए पाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा 2.5 लाख रुपए PM NRF फंड के द्वारा दिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ लोगों का यह भी कहना है कि यहां पर नीतिगत रूप से, और बहुत से लोगों ने ट्विटर पर अश्विनी वैष्णव जी के खिलाफ गुस्सा निकाला है। लोगों ने कहा है कि लास्ट टाइम जब हादसा हुआ था आप अपनी पूरी PR टीम लेकर पहुंचे थे, जो अलग तरीके से आपका हर एंगल कैमरे का शूट कर रही थी कि आप कहां से निकल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ताकि आप सेंसिटिव हैं ये दुनिया को दिखाया जा सके। बहुत सारे ट्वीट्स इस तरह के भी वायरल हुए
जिसमें यह लिखा था कि वंदे भारत का वीडियो पोस्ट करने वाले वैष्णव जी, क्या आप इस हादसे की भी वीडियो अपने अकाउंट से पेस्ट करेंगे। यहां पर इस तरह की भी खबरें आ रही थी कि साहब आप अगर ये वीडियो ना डालते कि आप राहत कार्यों में पहुंच गए हैं तो आज का ये दिन सुना रहता। यानी लोग अपने अपने तरीके से यहां पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, क्योंकि हाल ही में मंत्री जी बाइक पर बैठ करके उस हादसे प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचने हैं। ठीक है साहब। इसी प्रकार से एक और वीडियो यहां पर वायरल हो रहा है जो पुराना है, जिसमें नीतीश कुमार जी ने अटल जी के समय पर जब वो सरकार में हुआ करते थे तो गजल ट्रेन एक्सीडेंट 1999 में हुआ था। उस समय मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी उस हादसे के लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पद से इस्तीफा देने के चलते ये काफी सुर्खियों में आए थे, इसलिए अश्विनी वैष्णव जी से भी उनके पद से इस्तीफा मांगा जा रहा है कि आपके कार्यकाल में इतने बड़े बड़े हादसे हुए और आप उन पर अभी तक कोई भी इस्तीफा पेश नहीं किए हैं, अपनी जिम्मेदारी आप नहीं मान रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल यह भी बनता है कि जितने भी पुराने हादसे हुए हैं उनमें असली कारण क्या है। अगर हम पुराने ट्वीट्स को निकाल कर देखें तो अक्टूबर 12 का एक ट्वीट है जिसमें बिहार के अंदर आनंद विहार टर्मिनल से कामाख्या धाम जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे ट्रेन की बोगी से मतलब पटरी से उतर गए। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि उस घटना का जो जिम्मेदार था वो बताया गया कि इंजीनियरिंग फॉल्ट था, मैनुअल मिस्टेक था। उड़ीसा के अंदर जब ट्रेनें आपस में भिड़ी उसके प्रमुख कारणों को जब तलाशा गया तो उसके अंदर भी यही जानकारी निकल करके आई कि यहां पर रॉन्ग सिग्नलिंग हो गई थी, सिग्नल सर्किट ऑल्टरेशन में दिक्कत हुई थी जिसके कारण यह दिक्कत हुई। बालासर ट्रेन हादसे के अंदर जब भी जानकारी निकल कर आती है तो यही पता चलता है कि बहुत सारे मुद्दे जो अभी हुए हैं। ऐसे ही आंध्रा के अंदर जब एक्सीडेंट हुआ तो उसमें भी यही निकल कर आया कि ह्यूमन एरर थी, ओवर शूटिंग ऑफ सिग्नल हो गई थी। ऐसे ही 2023 के अंदर अब तो अब यहां पर ये स्थितियां बनी। तो अब एक बड़ा प्रश्न यहां पैरेलली खड़ा होता है और वो प्रश्न ये है कि इतनी सारी जगह जब जब मानवीय त्रुटियां हो रही हैं तो मानवीय त्रुटियां अल्टीमेटली होती क्यों हैं। तो इसलिए होती हैं क्योंकि साहब आंकड़े बताते हैं कि जुलाई 2023 तक भारत में 2.5 लाख पद रेलवे के खाली थे। मतलब ये समझिए मानवीय त्रुटियां जो उपस्थित लोग हैं उनके साथ संभवतया जब 2.5 लाख लोगों की जरूरत आपको है, आप उस काम को करवा रहे हैं उपस्थित कर्मचारियों से। तो जिन लोगों से आप ये सारे काम करवा रहे हैं संभवतया वो लोग अपने काम के अतिरिक्त भार में हैं और उस अतिरिक्त भार के चलते वो लोग अपने पद के दायित्व का निर्वहन प्रॉपर तरीके से करने में कहीं ना कहीं चूक जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में 12,18,000 कर्मचारी वर्तमान में हैं और रेलवे में 2.5 लाख कर्मचारियों की अभी आवश्यकता बची है। अगर ये कर्मचारी होंगे तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर्मचारी हैं वो संभवतया मानवीय त्रुटियां नहीं करेंगे, ऐसा लोगों का कयास भी है। और मैं आपको बता दूं कि खुद सरकार ने यह माना है कि लगभग 2.25 लाख पद रेलवे के खाली हैं और इन 3 लाख के आसपास पदों को भरने के लिए सरकार बस विचार ही कर रही है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सारे पद भर दिए जाएं तो इतना पैसा कहां से आएगा। इतना पैसा कहां से आएगा इसका मैं अब आपको एक जवाब देता हूं। जरा इस तथ्य पर बस आप एक बार नजर डालिए। 1.08 लाख करोड़ सरकार के द्वारा रेलवे की सेफ्टी पर खर्च किया गया, यह मिनिस्टर का दावा है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा और बताता हूं। क्या आप जानते हैं कि भारत का जो रेल बजट है वो लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का सालाना इन साल चल रहा है। 2.25 लाख करोड़ के इस बजट में अब यहां पर नंबर देखिएगा, 1 लाख करोड़ रेलवे की सेफ्टी पर खर्च हुआ है। 2.25 लाख करोड़ का कुल बजट है। 2.25 लाख करोड़ के कुल बजट से 75% केवल सैलरीज पर खर्च होता है, अर्थात 1.5 लाख करोड़ के आसपास सालाना 12,18,000 जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह पर खर्च होता है। अगर इन नंबर्स को आप अगर चेक करें तो आप ये पकड़ेंगे कि सुरक्षा पर आपने इतना पैसा खर्च किया है। 12 लाख कर्मचारी जिनकी संख्या कम है, लगभग 2.25 लाख कर्मचारियों की और जरूरत है रेलवे को, अगर आप उन्हें भी साथ में ले लें तो संभव है कि आप 2 लाख करोड़ रुपए सालाना में सैलरी देकर के डिपार्टमेंट को आसानी से चला सकते हैं। आसानी से चला सकते हैं। आप इसको इस तरह से कैलकुलेट करिए कि अभी मात्र 2% रेलवे ट्रैक पर कवच सुरक्षा लगी है। कवच सुरक्षा लगी है। अब इतना अमाउंट अगर कवच पर खर्च हो रहा है तो विचार करिए कि अगर 2.25 लाख किलोमीटर की हमारी रेलवे ट्रैक है तो यह कीमत बढ़कर के 50 लाख करोड़ से ऊपर जाएगी। अर्थात 25 साल तक जो रेलवे कर्मचारी अगर वैकेंसी फुल कर लें तो आसानी से तनख्वाह पा सकते हैं।
बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है ये डिस्कशन और चर्चा कि एक तरफ रेलवे के अपने बजट हैं, रेलवे की सुरक्षा पर हो रहा खर्च है, और वहीं दूसरी तरफ अगर 3.25 लाख लोगों को नौकरी भी दे दी जाए तो आसानी से 25 साल तक इस सुरक्षा पर किए जाने वाले भविष्योन्मुखी खर्चे से रोजगार भी दिए जा सकते हैं, और साथ ही साथ मानवीय जो भूल हो रही हैं, जो कि ओवरबर्डन लेबर के कारण हो सकती है, कर्मचारियों के कारण हो सकती है, उनसे बचा जा सकता है। सोचने का विषय है। आप और विषय पर विचार कीजिएगा और अपना तर्क कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिएगा। फिलहाल के लिए तो जांच बैठ ही रही है, जानकारियां निकलती रहेंगी, जानकारियों का जैसे भी कोई अपडेट आएगा आपको दे दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अगर आपने सुन लिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को लाइक भी कर सकते हैं। और अगर पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी कनेक्टेड हैं तो एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच में हमारे यहाँ एडमिशन ओपन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का। अगर आप में से कोई भी साथी यूपीएससी के लिए तैयारी करना चाहता है तो इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में जिस प्रकार से एनसीईआरटी से बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे गए तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स